हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स खाकी और खद्दर का दूसरा भाग। अध्यक्ष चाचा देख रहे थे सूरज के चेहरे पर उठते आक्रोश को। इसे कहते हैं राजनीति। एक सिपाही जो कल तक अपने अफसर को सलाम ठोकता था, आज वो रुतबा पा गया है कि कमिश्नर भी इसके आगे पीछे दुम हिलाएगा। और उस वक्त तो आवेश से थर्रा उठा सूरज का पूरा जिस्म। वुफ! क्यों? हा हा हा! अपने रास्ते में आने वाले कुत्तों को हम ऐसे ही गोली मार देते हैं। भड़क कर आगे बढ़ा सूरज। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दक्ष चाचा। पागल मत बनो सूरज। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो गिरफ्तार हो जाओगे। कानून से बाहर जाकर और कानून की सीमा में रहकर काम करने में बहुत फर्क है। बेबस से दिखाई पड़ते सूरज ने दीवार पर इतनी जोर का मुक्का मारा था कि प्लास्टर तक चटक गया। हाँ दत्त चाचा, अब इस फर्क को मुझे समझना होगा। बटाक! उधर जुलूस अब जा पहुंचा था सर जेजे रोड स्थित नागपाड़ा पुलिस चौकी। प्रेम सिंह जिंदाबाद! यह नारे बुलंद आवाज में लगाओ ताकि आवाजें अंदर बैठे खोपड़ और खुरदुरा के कानों में भी पहुंच जाए। प्रेम सिंह जिंदाबाद! उस वक्त खुरदुरा व खोपड़ दोनों ने संभाला हुआ था थाने का चार्ज। अभी दोनों में से कोई कुर्सी छोड़ भी नहीं पाया था कि प्रेम सिंह ही भीतर चला आया। तुम? प्रेम सिंह प्रेम सिंह के जवाब ने घुमा दी खुरदुरा की खोपड़ी। चटाक! तुम नहीं दरोगा, तुम नहीं। आप बोल, क्योंकि अब मैं तेरा मातहत सिपाही नहीं बल्कि नेता हूं। नेता की इज्जत करना सीख। चीख उठा खोपड़। प्रेम सिंह, मैं तुम्हें सरकारी आदमी पर हाथ उठाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। हा हा हा! अब मैं मामूली सिपाही नहीं रहा खोपड़, जो तू मुझे गिरफ्तारी की धमकी देगा। बोल, गवाह कहां से लाएगा? बल्कि मैं चाहूं तो अब तुम्हारे कंधों का भार तुम्हारे सितारे हटाकर हल्का कर सकता हूं। क्रोध व अपमान की अनुभूति से सूखे पत्ते से कांप उठे थे खुरदुरा और खोपड़। देख इसे खुरदुरा, तू भी देख खोपड़, यह क्या है बता। चल, मैं ही तुझे बता देता हूं। तूने कहा था ना खोपड़ और खुरदुरा कानून की चाबियों से चलते हैं, तो ये देख, कानून की चाबी आज मेरे हाथ में है। हाँ, ये टोपी नहीं, कानून की चाबी है। देख, देख इस खद्दर को, ये तेरी खाकी वर्दी से ज्यादा कानून जानता है। चल खुरदुरा, उठकर इसे सलाम कर, वरना याद रख, मुझे पता है कि तेरी 6 साल की बेटी हॉस्पिटल में कैंसर से लड़ रही है। अगर इस खद्दर ने तेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दिया तो अपनी बेटी के इलाज के लिए तू वहां टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ ढूंढेगा? प्रेम सिंह कमीने! खोपड़ थामे रहा खुरदुरा को, वरना आपे से बाहर हो गया था खुरदुरा। तू कानून की चाबी से नहीं घूमा खुरदुरा। अब देख मैं तुझे कहां कहां घुमाता हूं। खोपड़, तूने मुझे क्यों रोक लिया? मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ता और चढ़ जाता फांसी पर। सांप की पूंछ की तरफ से पकड़ने की कोशिश करो तो वो कभी भी डर सकता है। पाँव हमेशा सांप के फन पर रखना चाहिए खुरदुरा। प्रेम सिंह भी एक ऐसा ही सांप है। वक्त का इंतजार करो। खोपड़ की बात खुरदुरा की समझ में आ रही थी और इधर मोनिका के चेहरे पर आश्चर्य ऐसे मंडरा रहा था मानो समुद्र अपना रास्ता बदलकर उसके फ्लैट में घुसा आ रहा हो। सूरज, तुम यहाँ? हाँ चलो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें फैशन शो में ले जाने के लिए आया हूँ। क्या? मोनिका के लिए ये आश्चर्य का एक और झटका था। ये तुम बात बात पर चौंक क्यों रही हो? मैंने तुम्हें फैशन शो में ले जाने की बात की है ना कि चांद पर। चांद पर ले जाते तो आश्चर्य ना होता, पर फैशन शो? थोड़ी ही देर में मोटरसाइकिल, सूरज, मोनिका तीनों सड़क पर थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा सूरज कि तुम मुझे फैशन शो पर ले जा रहे हो। हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें किसी हथियारों की प्रदर्शनी में तो ले नहीं जा सकता। हथियारों की प्रदर्शनी के विषय में जानने के लिए पढ़े दोगा वह इंस्पेक्टर स्टील का 2 in 1 कॉमिक्स दो फौलाद, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़े।
अब मुझे तुम्हारे साथ अपनी गृहस्थी बसानी है मोनिका। क्लब, शॉपिंग, फिल्म, फैशन शो, सैर सपाटा, अब तो यही होगी हमारी जिंदगी। एंजॉय मोनिका, एंजॉय। जिंदगी में प्यार के अलावा अब और कुछ नहीं होगा। सूरज की बातों में खोई मोनिका के जहन में जैसे बिजली का झटका लगा। क्या बात है? ट्रैफिक क्यों रोक रहे हो? तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आगे सरकारी जमीन झुग्गी बस्ती वालों से खाली कराई जा रही है। लाठी चार्ज हो रहा है। गोली भी चल सकती है। लो, गोली भी चल गई। सलामती चाहते हो तो यहीं रुके रहो या यहां से वापस लौट जाओ। म, मगर ये काम तो पुलिस का है। हम भी तो पुलिस का ही काम कर रहे हैं। ओह सूरज, ये वही है जिसने सांड पर पटाखे छोड़कर मेरे जुलूस में खलबली मचा दी थी। गोली चलने के बाद ही शायद बस्ती में भी खलबली मची होगी और लाठीचार्ज से मची भगदड़ सड़क तक पहुंच गई थी। ये लाठीचार्ज तो गुंडे कर रहे हैं सूरज। यहाँ भारी गड़बड़ हो रही है। तो मैं क्या करूं? चुपचाप बैठी रहो। तुम्हारी आवाज गुंडों तक पहुंच गई तो हम यहां से भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि पीछे ट्रैफिक जाम हो चुका है। इतनी बड़ी गुंडागर्दी बिना पुलिस की मिली भगत से नहीं हो सकती। अबे ओ, क्या बोला? साले, कानूनी कार्यवाही को गुंडागर्दी बोलता है? मुझे गुंडा बोला तू? पांड्या को? आ तड़, गरीबों के नेता प्रेम सिंह जी को गुंडा बोला? तू, जिनके आदेश पर यह जमीन खाली करवाई जा रही है। गुंडागर्दी की आवाज को तू सुन ही रहा है। अब अपनी हड्डियों की आवाज सुन। चट। आ, गुंडा बोलता है, गुंडा बोलता है। उफ। सूरज, इतने सारे लोग यहाँ खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा। ओह हाँ, क्योंकि उन्हें वो भाषा नहीं आती जो कि गुंडों की समझ में आती है। मगर मुझे वो भाषा आती है सूरज। मैं अपनी आंखों के सामने ये जुल्म होता नहीं देख सकती। फैशन शो देखने वाली आंखों में ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता मोनिका। तुम्हें ये जुल्म होता देखना पड़ेगा क्योंकि तुम जहां हाथ डालने जा रही हो वो बर्रों का छत्ता है। उसके बाद तुम्हारा जिस्म बेइज्जती की चोटों से सूजेगा। तो मैं क्या करूंगा? बताओ, क्या करूंगा मैं? इसलिए माय डियर मोनिका, मैं देख रहा हूं, तुम भी देखो। देखो, जुल्म होता देखो। लाठी खाकर फूटते सिर देखो। गोली खाकर सड़कों पर गिरती लाशों को देखो। दाएं दाएं। मगर सिर्फ देखो। फैशन शो की तरह देखो। उसे डोगा के कानून की निगाह से मत देखो। उसे हिंसा की नजर से मत देखो। जो डोगा ऐसे जुल्म देखकर करता है, सहमे हुए आदमी की निगाहों से देखो। क्या हुआ जग्गा? गोली क्यों मार दी इसे? प्रेम सिंह जी को राक्षस कह रहा था और डोगा को अपना देवता। आह, कह रहा था कि डोगा इस जुल्म का बदला लेगा। इसे शायद पता नहीं कि डोगा तो मारा जा चुका है। अब क्या उसका भूत आएगा यहाँ? हा हा हा, हा हा हा। तभी लोयन वहां आ पहुंचा। जाम खोल दो पांड्या, क्योंकि काम हो चुका है। ओके, बैरियर हटा दे लोयन। लाखन। सूरज के सूरज ने वहां से गुजरते हुए जैसे अपनी आंखें व कान बंद कर लिए थे। मगर मोनिका तड़प उठी थी। उफ सूरज, पूरी बस्ती को शमशान बना दिया जालिमों ने। मोनिका के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ रही थी वे चीखे। उसे मत बुला। डोगा मारा जा चुका है। माँ, डोगा नहीं आएगा। चुप कर शैतान। मसीहा मरा नहीं करते। डोगा आएगा, डोगा आएगा। क्योंकि इस जुल्म का जवाब डोगा है। वह जरूर आएगा। और आएगा लोयन भी, लोयन जिम में। अरे, कौन हो तुम लोग? सरकारी आदमी। क्या मतलब? मंत्री प्रेम सिंह जी के आदेश पर सरकारी कोष के लिए चंदा लेने निकले हैं। इकट्ठा हुआ सारा धन गरीबों के कल्याण में लगाया जाएगा। और हमें पता है कि तुम्हारे लोयन जिम में बॉडी बनाने वालों की भीड़ हर वक्त लगी रहती है। तुम्हें इस चंदा कोष में कम से कम 2 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। जल्दी करो, मुझे और भी जगहों से चंदा लेने जाना है। तो तुम जा सकते हो।
क्योंकि तुम्हें यहाँ से भीख नहीं मिलेगी। बक्सा नीचे रख दो, क्योंकि लोयन खाली हाथ नहीं जाता। या तो चंदा लेकर जाता है या हड्डियां तोड़कर। ताड़ पटाक। अगली बार तड़पकर चीख व झपट पड़े अदरक चाचा। लॉयन कमीने, रुक जा, पकड़ो इसे। अगली बार आऊंगा तो तू चंदे के लिए मना नहीं करेगा बुड्ढे। या अल्लाह, खट। तत्पश्चात हवा के झोंके के समान निकलते चले गए लॉयन और उसके साथी। धड़ धड़ करती वहां पहुंचकर रुकी सूरज की मोटरसाइकिल और धक से रह गया उसका दिल। लॉयन जिम पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जिम के दरवाजे पर ही उसे दिखाई पड़ा खुरदुरा। क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ है? तुम शायद सूरज हो। मेरा नाम खुरदुरा है। घबराओ नहीं, कोई जान नहीं गई। सबको हॉस्पिटल भिजवा दिया है। हॉस्पिटल? किसे हॉस्पिटल भिजवा दिया है तुमने इंस्पेक्टर? अदरक चाचा और जिम में कसरत करने आए उनके शिष्यों को जबरदस्ती चंदा लेने आए लोयन ने डंडों से उनकी टांगे व कंधे तोड़ दिए हैं। और मैं जा रहा हूं लोयन की गिरफ्तारी का वारंट लेने कमिश्नर साहब के पास। नहीं नहीं सूरज, अपने आप को संभालो। तुमने सुना मोनिका? वो सब इंस्पेक्टर खुरदुरा उर्फ वो सब इंस्पेक्टर खुरदुरा सिर्फ गिरफ्तारी का वारंट लेने जा रहा है। उस कमीने लोयन को गिरफ्तार करने नहीं जा रहा। जानती हो क्यों? क्योंकि लोयन प्रेम सिंह का आदमी है। इसकी वर्दी उतर जाएगी अगर इसने बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया तो। और वारंट इसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंच हत्यारे प्रेम सिंह की। सूरज घुटनों के बल गिर पड़ा उस लहू पर। कमीने लोयन ने मेरे अदरक चाचा का लहू बहा दिया। इसी खून ने तो मुझे जीवन दिया था, मुझे कुत्ते से आदमी बनाया था। फफक फफक कर रो पड़ा सूरज। डंडे चलाकर टांगे और कंधे तोड़ डाले मेरे अदरक चाचा के। और मैं खामोश खड़ा हूं। उस लोयन के पर खच्चे उड़ाने नहीं निकला मैं अब तक। सूरज, लोयन को उसके किए की सजा कानून देगा। मुजरिम कभी सजा से नहीं बच सकता। बच सकता है मोनिका, बच सकता है, अगर मुजरिम को खद्दर का कवच मिला हुआ हो। भैया, और फिर जल्दी ही हॉस्पिटल में। अदरक चाचा, रो मत मेरे बच्चे। पानी तो पापी तो भगवान राम के युग में भी होते थे। जब रावण जैसा पापी ना बच सका तो लोयन या प्रेम सिंह क्या चीज है? सतयुग के उस पापी को मारने के लिए भगवान राम मौजूद थे, मगर कलयुग के इन पापियों को कौन मारेगा? मोनिका, तुम बता सकती हो ना? तुम बता सकती हो नहीं ना? बता सकती हूं भैया, इन्हें कानून मारेगा। जरूरत है तो बस सोए हुए कानून को जगाने की। प्रेम सिंह को गिरफ्तार करो, हत्यारे लोयन को फांसी दो। ठाके उबल रहे थे प्रेम सिंह के हलक से। फांसी? हा हा हा। उस बेवकूफ लड़की को यह नहीं पता कि उसकी महिलाओं की संस्था खुद कितने संगीन गुनाह कर रही है। लोयन, 3-4 ऐसी लड़कियों का इंतजाम करो जो कि उस संस्था के खिलाफ ये आरोप लगाए कि यह संस्था अरब देशों की लड़कियां सप्लाई करने का गैर कानूनी धंधा करती है। समझ गया, मैं कच्चे काम नहीं करता। इसलिए एक स्टेन गन मोनिका के घर से बरामद होनी चाहिए और टाड़ा के आरोप में पकड़ा जाना चाहिए चीता भी, ताकि पूरे खानदान को अपराधी सिद्ध करने में सहायता मिले। फिर पलक झपकते ही महिला पुलिस से घिर गई। मोनिका, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है मिस मोनिका, पकड़ लो इन सबको भी। अरे ये सब क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानते ही मोनिका के पांव तले जमीन खिसक गई। जमीन तो उस वक्त चीता के भी पांव तले से खिसक गई थी। स्टेनगन? मेरे फ्लैट में स्टेनगन कहां से आई? खोपड़, ये कोई साजिश है। सॉरी सर, इस समय मैं कानून के तहत मजबूर होकर आपको गिरफ्तार करने पर विवश हूं। लॉकअप में ही मोनिका को भी बंद देख उछल पड़ा चीता। मोनिका, तू यहाँ? भैया आप? मोनिका की गिरफ्तारी का कारण जानते ही चीता के चेहरे पर जैसे अंगारे उड़ते चले गए। ये सारा खेल प्रेम सिंह का ही खेला हुआ लग रहा है। तुम उसके काम में बाधाएं खड़ी कर रही हो, इसलिए
उसने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अरेस्ट करवा दिया है। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। खोपड़ वहां पहुंचा। मैं जा रहा हूं चीता सर, उस आदमी का पता लगाने जिसने स्टेन गन आपके फ्लैट में रखकर आपको टाड़ा कानून में गिरफ्तार करवाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह काम प्रेम सिंह के इशारे पर लोयन ने ही किया होगा। मुझे उसकी उंगलियों के निशान स्टेन गन पर और आपके घर पर जरूर मिलने चाहिए, और इतने सबूत आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी होंगे। खोपड़ के बाहर निकलते ही आंधी की तरह अंदर आया खुरदुरा। सर, ये सब क्या सुन रहा हूं? आप टाड़ा के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। इम्पॉसिबल सर। लेकिन इससे पहले कि चीता कुछ बोल पाता, फोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, खुरदुरा स्पीकिंग। हम प्रेम सिंह बोल रहे हैं खुरदुरा। ओह, मंत्री प्रेम सिंह जी। तुम्हारे लॉकअप में इस वक्त चीता अपनी बहन और उसकी संस्था की 3 लड़कियों के साथ बंद है। चीता से फौरन उगलवाओ कि उसने बाकी हथियार कहाँ रख रखे हैं। किस आतंकवादी ग्रुप के लिए काम कर रहा है चीता। मोनिका और पकड़ी गई तीनों लड़कियों से उनके जुर्म कबूल करवाओ, और पुलिस की हर डिग्री का इस्तेमाल उन पर करो। याद रखो खुरदुरा, तुम्हारी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हा हा हा। यस सर। तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आ चुके होंगे पांड्या और लोयन। मगर ध्यान रहे सब इंस्पेक्टर खुरदुरा, फोन मत डिस्कनेक्ट करना। आज मेरे कान चीखें सुनने को तरस रहे हैं। इनका पेट चीखों से अच्छी तरह भरना चाहिए। और तब जबड़े भिज गए खुरदुरा के। थाने का दरवाजा बाहर से तब तक के लिए बंद कर दो हवलदार, जब तक हम अंदर हैं। थोड़ी ही देर में चीता व मोनिका की तरफ खूंखार निगाहों से देख रहा था। खुरदुरा, खुरदुरा, ये तुम क्या कर रहे हो? इन गुंडों की मदद से हमें इस तरह क्यों बांध दिया है तुमने? जवाब उसे अप्रत्याशित ही मिला खुरदुरा से। इसलिए ताकि मिस्टर चीता मुझे बता सके कि इनके पास वो स्टेन गन कहां से आई। आह, धड़, भैया, चीख उठी थी मोनिका। मगर खुरदुरा पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया था। बाकी हथियार कहाँ छिपा रखे हैं तुमने? ताड़, बोलो, किस आतंकवादी दल के साथ संबंध है तुम्हारे? बताओ, बताओ। आह, यह गैर कानूनी है। रोको अपने हाथ, रोको खुरदुरा। तुम भी कबूल करो अपना गुनाह। बटाक। आह। जैसे सब समझ गया था चीता। लोयन, कमीने, अपना हाथ रोक ले। खुरदुरा, मुझे मालूम है कि तुझ पर प्रेम सिंह का दबाव है। खाकी और खद्दर को दाग मत लगाओ खुरदुरा। ये दोनों चीजें रामायण, बाइबिल और कुरान की तरह पवित्र है। तड़ाक। मैं मजबूर हूं सर, मैं मजबूर हूं। और उस क्षण भड़ाक से टूटकर बिखर गया दरवाजा। भड़ाक। अंदर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की निगाहें घूमती चली गई उस ओर जहां चेहरे पर ज्वालामुखी के गम का सारा लावा लिए खड़ा था। वो जो समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है, उखाड़ फेंकता है। डोगा, डोगा, ये डोगा कहां से आ गया? ये तो मर गया था। दंग रह गई थी मोनिका। सिर्फ चीता ही नहीं, बल्कि मोनिका का मुंह भी भाड़ की तरह खुला हुआ था, जबकि भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था डोगा। हाँ, डोगा, वो डोगा जो मर गया था, मगर प्रेम सिंह के जुल्मों ने उसे फिर से जिंदा हो जाने पर मजबूर कर दिया। छोड़ दे लड़की को कमीने लोयन। धाए। नहीं नहीं, डोगा मर चुका है, डोगा मर चुका है। धाए धाए। नहीं, ये सूरज नहीं हो सकता। कौन है ये डोगा? दोनों का दिमाग तेजी से चल रहा था उस चेहरे के पीछे छिपे चेहरे को पहचानने के लिए। चीख पड़ा लोयन। डोगा, डोगा जिंदा है। इसे भून डाल पांड्या, मगर अब जिंदा नहीं रहेगा। बचो डोगा। भाग पांड्या, गोलियां चलाते हुए भाग यहां से। तड़ तड़ तड़। रिवॉल्वर निकालने का प्रयास करते इंस्पेक्टर खुरदुरा पर झपट पड़ा चीता। रिवॉल्वर को होलेस्टर में ही रहने दे खुरदुरा। कानून की गोली से कानून की हत्या करने की कोशिश मत कर। इधर डोगा के रिवॉल्वर से छूट पड़ने को हुआ सोला, जिसे रोक लिया चीता ने। गोली मत चलाओ डोगा, गोली मत चलाओ।
क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम डोगा नहीं हो और मैं तुम्हें ऐसा गुनाह नहीं करने दूंगा जिसके पश्चाताप की आग में तुम जिंदगी भर तड़पते रहो। तड़ 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 थाए। उठ खड़ा हुआ डोगा। यहां से चले जाओ चीता। तुम भी जाओ मोनिका। तुम भी जाओ और उन लड़कियों को भी ले जाओ जिन्हें निरपराध ही पकड़ लिया गया था। मैं उन सारी रिपोर्ट्स को पुर्जा पुर्जा करके फेंक दूंगा जो खाकी के झूठ व खद्दर की ताकत की बिना पर लिखी गई हैं। ठहरो खोपड़। चिर्र। उछलकर पलटा डोगा। चीता सर, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, क्योंकि डोगा की अपराधियों पर चलाई गोली का निशाना खाली नहीं जाता। गोली पांड्या पर चलाकर तुम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तब डोगा की कॉस्ट्यूम मोनिका को सौंप दी खोपड़ ने। तुम कानून के सच्चे सेवक हो खोपड़। डोगा के वेश में मैं तुम्हारी आवाज की थरथराहट से ही पहचान गया था तुम्हें। मैं समझ गया था कि डोगा की पोशाक तुमने उस वक्त मोनिका के मोनिका के कमरे से ली होगी जब तुम मुझे गिरफ्तार करने और मेरे घर की तलाशी लेने पहुंचे थे। लेकिन खोपड़, कानून के सच्चे सेवक होते हुए भी तुम डोगा क्यों बन गए? सिर्फ आपको बचाने के लिए सर। आज से पहले डोगा को मैं भी गलत मानता था चीता सर, मगर आज मुझे मालूम पड़ा कि डोगा की जरूरत भी इस समाज को है। डोगा के बिना मुंबई अनाथ हो गई है चीता सर। प्रेम सिंह, लोयन और पांड्या जैसे हत्यारे तो अपने गुनाहों व जुल्म की गोलियों से सैकड़ों हजारों के जिस्म छलनी करते हैं। फिर कौन सा तूफान खड़ा हो गया जब डोगा ने दो चार शैतानों को दरिंदगी दिखाकर मार डाला। उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो उन सैकड़ों हजारों लोगों को उसके जुल्म से नहीं बचा रहा था क्या चीता सर? उसकी मौत के बाद क्या अब वो सैकड़ों हजारों निर्दोष लोग नहीं मारे जाएंगे? काश मेरे अंदर डोगा बनने की हिम्मत व हौसला होता तो मैं भी बन जाता डोगा। हाँ चीता सर, मैं भी हमेशा के लिए बन जाता डोगा, मगर ये नहीं हो सकता। जाइए चीता सर, इससे पहले कि और पुलिस फोर्स यहाँ आ जाए। यहाँ से चले जाइए और छिप जाइए कहीं, तब तक के लिए जब तक कि मैं इस पूरे मामले को अपने ढंग से सोल्व ना कर लूं। मैं उन लड़कियों को भी आजाद कर देता हूं। मगर दरवाजे के पट अंदर की ओर सरकाते ही खोपड़ सहित मोनिका, चीता की खोपड़ियों पर जैसे बिजलियां सी गिर पड़ी। ओह गॉड! नहीं! उफ! मोनिका के तो जैसे पूरे जिस्म को ही लकवा मार गया। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। इस कॉमिक्स का रोमांच जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।